नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह। आज हम लोग चर्चा करेंगे झारखंड की राजनीति पर। झारखंड की सरकार पर तलवार लटकी हुई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता जाएगी या नहीं जाएगी, यह भी अभी अधर में लटका हुआ है। हालांकि जो रिपोर्टें आ रही है, जो सूत्र बता रहे हैं, उसके मुताबिक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता को रद्द करने के लिए राज्यपाल ने अनुशंसा करते हुए केंद्रीय चुनाव आयोग को भेज दिया है। हालांकि अभी तक न तो राज्यपाल की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि की गई है और न ही चुनाव आयोग की तरफ से कोई अधिसूचना जारी हुई है। इसी सूचना पर पिछले 2-3 दिनों से यूपीए और एनडीए के जो विधायक हैं, उन लोगों में आरोप प्रत्यारोप जारी है। यूपीए गठबंधन के जो भी विधायक व मंत्री हैं, उन विधायकों को एकजुट करने के लिए हेमंत सोरेन ने भी, मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एड़ी चोटी एक कर दिया है। कांग्रेस नेत्री सोनिया गांधी के आदेश पर झारखंड कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे भी रांची पहुंच गए हैं और उन्होंने दावा किया है कि झारखंड सरकार पर कोई संकट नहीं है। झारखंड की सरकार हमारी सरकार है जो पूरा कार्यकाल अपना पूरा करेगी। यहाँ जानकारी दे दें आपको, यह सब लोग जानते भी हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री हैं, जिन्हें समर्थन कांग्रेस का है और राजद के जो विधायक हैं एक, उनका भी समर्थन इन्हें प्राप्त है। यानी कुल मिलाकर 81 विधानसभा सदस्यों वाली इस राज्य में अभी यूपीए की सरकार है। एनडीए के जो मुख्य पार्टी है एनडीए की, उसमें भाजपा के 26 विधायक हैं और आजसू के 2। इसके पहले आपको बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के 30 विधायक हैं और कांग्रेस के 18 हैं। हालांकि कांग्रेस के 3 विधायक को अभी निलंबित कर दिया गया है केस कांड को लेकर के। अभी वो कलकत्ता में है। लेकिन इस विकट स्थिति में सबको एकजुट रहने के लिए, दिखाने के लिए मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों की बैठक दिन में 2 बार, 1 बार कभी खाने पर बुलाना। कल तो ऐसा हुआ कि हेमंत सोरेन सभी विधायकों को जो उनके समर्थन में हैं लेकर छत्तीसगढ़ रवाना होने वाले थे। हालांकि बीच में उनकी प्लानिंग चेंज हो गई और खूंटी के लतरातू डैम से ही वापस लौट गए। लतरातू डैम में जितने भी विधायक थे, यूं कहा जाए कि सभी लोगों ने पिकनिक मनाया या मौज मस्ती करी, वहाँ बोटिंग किया लोगों ने और वहाँ से वापस लौट गए। 8 बजे कांग्रेस प्रभारी के साथ मुख्यमंत्री आवास में बैठक हुई, रात में खाना पीना हुआ। आज सुबह भी मुख्यमंत्री के, या यूं कहे कि मुख्यमंत्री ने सीधे स्टेट गेस्ट हाउस पहुंचकर कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे जी से मुलाकात की। उनके साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम भी मौजूद थे। उसके बाद फिर 4 बजे से मीटिंग है आज और उसके बाद सभी विधायकों को लेकर मुख्यमंत्री नेतरहाट जाएंगे, जहां स्थानीय प्रशासन व पुलिस प्रशासन मिलकर वहां 2 होटलों को बुक कर रखा है और पूरी तैयारी सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है, जिससे कि वहां विधायकों और मंत्रियों को कोई असुविधा ना हो। संभावना व्यक्त की जा रही है कि हो सकता है वहां से वो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचे। वहां भी 2 होटल बुक कर रखा है वहां के लोगों ने और पुलिस प्रशासन और प्रशासन उसे अपने अधीन कर लिया है। उन 2 होटलों में यह निर्देश दे दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति को वहां ठहरना नहीं है। जो ठहरे हुए हैं उन्हें अन्यत्र शिफ्ट कर दिया गया है। आखिर यह स्थिति क्यों बनी? हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हेमंत सोरेन जी की विधायकी रहेगी कि या जाएगी, उनकी सदस्यता रहेगी या जाएगी, क्योंकि राज्यपाल की तरफ से अभी तक कोई न तो आधिकारिक पुष्टि की गई है और न ही चुनाव आयोग के द्वारा कोई अधिसूचना जारी की गई है। बावजूद इसके लोग डरे हुए हैं कि कहीं हमारी एकता को लोग छिन्न भिन्न नहीं कर दें भाजपा वाले, जैसा कि अन्य राज्यों में वो करते रहे हैं। महाराष्ट्र में उन्हें सफलता मिल गई, बिहार में उन्होंने कुछ करने का प्रयास किया लेकिन वहाँ सफलता उन्हें नहीं मिली। लेकिन झारखंड में भी उनका प्रयास है कि वो एन केन प्रकारेण सरकार को तोड़कर उनके कुछ विधायकों को लेकर झारखंड में भी सरकार भाजपा की बने। इसकी चर्चा को बल तब मिला जब 3 विधायक कांग्रेस के कोलकाता में 50 लाख रुपए के साथ पकड़े गए और कांग्रेस के ही विधायक ने रांची में थाने में मामला दर्ज कराया कि उनके साथ साथ अन्य विधायकों को बहुत बड़ी राशि भाजपा की ओर से ऑफर की गई थी कि आप हमारे साथ आ जाओ और उस सरकार को गिरा दो। इसी डर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सभी विधायकों को एकजुट कर अपने साथ लेकर घूम रहे हैं। हालांकि इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता सुप्रियो गोस्वामी के अलावा स्वयं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कहा है कि केंद्र सरकार और भाजपा जितना भी कुछ चक्र रच ले, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आदिवासी का बेटा हूँ
और डरने वाला नहीं हूँ। यह खुलेआम एक तरह से चेतावनी दे दी है उन्होंने। और यह भी कहा था पिछले दिनों कि सब कुछ खरीद लोगे, वोट कहाँ से खरीदोगे भाजपा वाले। या इशारा उन्हीं की ओर था, नाम तो उन्होंने नहीं लिया था लेकिन इशारा उन्हीं का था, उन्हीं की ओर था। हालांकि विपक्षी दल के जो भी लोग हैं वो लोग भी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते। बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर यह कहा है कि राज्य जल रहा है और राजा सीटी बजाए। ऐसे में हम संथाल आदिवासियों का डीएनए का तो पार्ट नहीं है यह, हम ऐसा नहीं चाहते। और तो और उन्होंने यह भी लिखा है ट्वीट के माध्यम से कि झारखंड में सूखा का संकट है, गरीब किसान आदिवासियों में हाहाकार मचा हुआ है, सत्ता संकट के चलते सरकारी मशीनरी ठप है और सीएम के सुरक्षा बल या सीएम की सुरक्षा में जो रखी गई थी AK-47 उनके ही अपने लोगों के पास धरा गया है और सरकार में शामिल तमाम मंत्री और विधायक सैर सपाटे में लगे हुए हैं। वहीं सरजू राय का कहना है, वह भी विधायक है, कि सवाल यह नहीं कि सरकार कौन चलाएगा, सवाल यह है कि सरकार कैसे चलेगी। भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण के बारे में किसी की कोई सोच नहीं है और न ही इस संबंध में कोई सोच रहा है। कहने का मतलब यह है कि अभी तक तो स्पष्ट नहीं हो पाया है और न ही राज्यपाल की ओर से सूचना जारी की गई है, न ही चुनाव आयोग की तरफ से कोई अधिसूचना है कि हाँ हेमंत सोरेन, चूँकि उन पर आरोप है कि मुख्यमंत्री के साथ साथ खनन मंत्री होते हुए उन्होंने पद का उपयोग करते हुए अनगढ़ा में पत्थर माइंस को अपने व अपने परिजनों के नाम कर लिया है। यह जनप्रतिनिधि अधिनियम का उल्लंघन है। यही आरोप लगाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मामले को उठाया था और इसी मामले को लेकर के इनकी सदस्यता रद्द होने की संभावना है। और अगर यह माने सूत्रों की तो रद्द कर दी गई है, लेकिन अभी आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन इतना तय है कि यूपीए के विधायक जितने भी हैं तमाम लोग 3-4 दिनों से सारा काम छोड़कर खाने पीने, मौज मस्ती, पिकनिक मनाने में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। और सरकारी महकमा भी या यूं कहें कि प्रशासन के लोग, पुलिस प्रशासन हो चाहे असैनिक का प्रशासन हो, सभी लोगों की सुरक्षा में लगा दी गई है। लोगों को कोई काम नहीं हो पा रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि भाजपा के लोग कह रहे हैं। भाजपाइयों पर कुछ लोगों ने तो यह भी आरोप लगाया है कि जब चुनाव आयोग के द्वारा सीलबंद लिफाफा राज्यपाल कार्यालय को आता है तो राज्यपाल को खोलने के पहले वह जानकारी उस लिफाफे में क्या है, इसकी जानकारी भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे को कैसे लग गई, जिन्होंने ट्वीट कर कहा था कि हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द कर दी गई। निश्चित तौर पे भाजपा झारखंड की सरकार को असंतुलित कर उसे धाराशाही करने में लगी है। यह बात अलग है कि कल से भाजपा के तमाम बड़े नेता पारसनाथ में सेमिनार के बहाने जुटे हुए हैं और वहां यह रणनीति बन रही है कि कैसे क्या 2024 में हम ज्यादा से ज्यादा सीट लेंगे या जहां भी जो हमारी सरकारें जहां नहीं है जिस प्रदेश में वहां हम सरकार कैसे बनाएंगे, इस पर रणनीति जरूर बन रही होगी। उलट इधर यूपीए के जो विधायक हैं वह भी तमाम बैठकें कर, अब जैसे 4 बजे जो बैठक होगी उसमें भी यह रणनीति बनाई जाएगी कि आखिर हम कैसे भाजपा के इस वार को बर्दाश्त करें या कैसे इससे हम बचाव करें। अभी तक जो स्थिति बन रही है उसमें यह लगता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बेहतर गोलकीपर के रूप में काम कर रहे हैं। भाजपा जितना भी बॉल मारे लेकिन अभी तक गोल नहीं हो पाया है, अर्थात झारखंड की सरकार अभी तक तो नहीं गिरी है। अगर जो स्थिति बन रही है, जो चर्चा है, अगर इनकी सदस्यता रद्द भी कर दी जाती है तो इस्तीफा देने के बाद पुनः वे मुख्यमंत्री का दावा ठोकेंगे और वहां पूरी मेजॉरिटी के साथ जितने लोगों को लेकर घूम रहे हैं वहां जाकर के राज्यपाल को बताएंगे कि हमारी मेजॉरिटी है, हम बहुमत में हैं, हमें सरकार बनाने की इजाज़त दी जाए। और फिर 6 महीने के बाद जो कानूनी प्रक्रिया है उसे पूरा करने में सक्षम होंगे, जैसा कि अभी तक बातें छन करके आ रही है। फिर हम अगली चर्चा अगले एपिसोड में करेंगे। तब तक के लिए समय दें और बेहतर और अच्छी खबर देखने के लिए स्वदेश वाणी को निश्चित तौर पे आप सब्सक्राइब करें और जाने की सही और सच्ची खबर आपको स्वदेश वाणी ही देता है। धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे।
स्वदेश वाणी।